आज हम सीजीपीएससी के ओल्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्री एग्ज़ाम के हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये पूछा गया था पीएससी प्री 2011 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है शांत घाटी। शांत घाटी जो है वो मुख्य रूप से यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और शांत घाटी जो है वो केरल राज्य के पलक्कड़ ज़िले में मौजूद है। पलक्कड़ ज़िले में मौजूद है, जो कि शांत घाटी विश्व विरासत के रूप में यह पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। और स्थानीय लोग जो हैं वहाँ के, वे इसे सैरंध्रीवन कहते हैं शांत घाटी को। और यह एक ऐसा घाटी है जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मुख्य रूप से जो जैव विविधता होता है, जैव विविधता का तात्पर्य यह होता है कि किसी एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों और इन प्रजातियों के पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की जो विविधता है वही एक जैव विविधता कहलाता है, जो कि प्राकृतिक जैव विविधता जो है वो सर्वाधिक शांत घाटी में पाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में मैनग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सुंदरवन में। सुंदरवन जो है वो मुख्य रूप से ज्वारीय वन कहा जाता है। ज्वारीय वन जो है वो मुख्य रूप से डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले क्षेत्र में पाया जाता है। डेल्टा प्रदेश में, और जो जहाँ पे ज्वार भाटा जो आते रहते हैं वैसे क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे मैनग्रोव वनस्पति जो है वो अधिक उगती है। और यह जो एरिया है वह कहलाता है सुंदरवन कहलाता है, जो कि डेल्टा में पाया जाता है। अब है ये, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। और यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में उपस्थित है या अवस्थित है। अब है अगला, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हमारा उत्तराखंड में। नंदा देवी जो जैव मंडल है वह आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को के MAB कार्यक्रम के तहत जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल है। अब है अगला, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बन्नरघाट जैविक उद्यान, बेंगलुरु। अब है अगला, दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये सभी दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित है, क्योंकि इस इलाकों में जो वनों या वन जो क्षेत्र हैं उनकी संख्या जो है वो अधिक है भौगोलिक दृष्टिफल से। इस कारण ये सभी जो राज्य हैं वे दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित हैं। और यह परियोजना जो है वो पर्यावरणविद दादा भाऊ साहेब थोराट द्वारा जून 2006 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है इस परियोजना के हिसाब से। अब है अगला, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ग्रीक भाषा से। अब है अगला, आजकल वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा है ppm के लगभग। तो इसका सही आंसर है 360 ppm। अब है अगला, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी है? तो इसका सही आंसर है UVB। अब है अगला, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड के गहनता के कारण ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ई, काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि आसाम में स्थित है।
और अन्य प्रश्नगत राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। मतलब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और कुटूर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सभी छत्तीसगढ़ में स्थित है, जबकि जो काजीरंगा जो है वो असम में स्थित है। अब अगला, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो इसका सही आंसर है हमारा मिश्रित वन का। छत्तीसगढ़ में जो अरण्य क्षेत्र है या वन क्षेत्र है वहाँ पे अधिकतर मिश्रित वनों की जो संख्या है या मिश्रित वन का जो क्षेत्रफल है वह अधिक है, जिसमें मिश्रित वन के अंतर्गत सभी प्रकार के वृक्ष जो हैं वो आते हैं, वृक्ष झाड़ियाँ इसके अंतर्गत आते हैं।